नमस्कार, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, वन लाइनर लगभग हम लोग 200 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जब इसकी खोज हुई थी इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो सारे के सारे सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। लेकिन जो बाद की खोजों से पता चलता है ना कि अन्य स्थलों अन्य नदियों के यानी कि अन्य क्षेत्रों से भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिलते हैं और अन्य नदियों के किनारे भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल खोजे गए बाद में। तो फिर विद्वानों में मतभेद हुआ कि क्यों इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों रखा जाए। तो फिर बाद में इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था वो हड़प्पा था। तो इसलिए इसका नाम प्रचलित हो गया क्या? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। प्रश्न दूसरा है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है ना। ये कार्बन 14 पद्धति के अनुसार है। सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता और नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता, ठीक है ना। शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा एक स्थल का भी नाम है और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो जो हड़प्पा हमारा एक स्थल है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी 1922 में किए थे। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में पूछा जाए तो राखीगढ़ी, और पूरे समग्र रूप से पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा का ज्ञान इनको नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पत्तन कौन सा स्थल है? लोथल। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। जूते हुए खेत का और अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? कालीबंगा राजस्थान में। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा की मुख्य विशेषता क्या थी? यह नगर 3 भागों, त्रिस्तरीय विभाजित और उन्नत जल प्रबंधन की प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु लिपि को लिखने का तरीका क्या था? तो पहली तो लाइन जो थी दाईं से बाईं लिखी जाती थी, फिर दूसरी लाइन बाईं से दाईं लिखी जाती थी। इसको हम लोग बोलते हैं बुस्ट्रोफेडन, भी इसको कहा जाता है, बुस्ट्रोफेडन। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांश किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की। मुहरों का सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिला है? मुहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिला है? एक सींग वाला पशु का। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति का भी पूजा करते थे, महादेव जिसको कहा जाता है, मातृदेवी की, प्रकृति पूजा, पेड़ पौधे व पशु इन सब की पूजा करते थे। और हाँ, कह सकते हम लोग प्राकृतिक पूजक थे, ठीक है ना। एक सेकेंड, प्रकृति पूजक थे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज। सूती वस्त्रों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। अगला हमारे क्वेश्चन है, लगभग हम 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं? 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता। चुनहोदड़ो की खोज किसने किया था? एमजी मजुमदार ने 1921 ईस्वी में। एकमात्र हड़प्पा स्थल जो बिना किसी दुर्ग के था वह है चुनहोदड़ो। वक्राकार ईंटें किस प्रकार के स्थल से मिले हैं? वक्राकार ईंटें किस प्रकार के स्थल से मिले हैं? चुनहोदड़ो से मिले हैं। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चुनहोदड़ो और लोथल। मनके बनाने का कारखाना चुनहोदड़ो और लोथल से मिला है। लिपस्टिक और काजल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चुनहोदड़ो। लिपस्टिक और काजल कहाँ से मिला है? चुनहोदड़ो से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अग्निकुंड या हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के साक्ष्य धान की भूसी किस स्थल से मिले हैं? लोथल और रंगपुर। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थल किस राज्य में मिले हैं? तो सभी को पता है कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है। कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दईमाबाद, प्रवरा नदी किनारे, महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुत कांगेडोर, जो बलूचिस्तान में है, दास नदी के किनारे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा है? रोपड़, ठीक है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सा पहला स्थल खोजा गया था? रोपड़, पंजाब में स्थित है, सतलुज नदी के किनारे। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली। मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है ना। बनावली कहाँ है? हरियाणा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, घोड़े के अवशेष अस्थि पंजर सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। हालांकि यहाँ पर कोई पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मिला है। कलश समाधान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा और हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ किस ओर खुलती थी? मुख्य रूप से ये तो सड़क की ओर नहीं खोलकर आंगन या गलियों की ओर खुलती थी, लेकिन एक जगह अपवाद देखा गया है, वह है लोथल। लोथल में मेन रोड के तरफ ही खुलता था दरवाज़ा, ठीक है। लोथल में हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की योजना किस पद्धति पर थी? ग्रिड पद्धति पर, संपूर्ण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग, काले रंग, चित्रकारी करते थे, ठीक है ना, लाल और काले रंग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंधु सभ्यता को, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? पीपल के वृक्ष को। सिंधु सभ्यता में किस पशु को पवित्र माना जाता था? कुबड़ वाला बैल। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया था? मेलुहा। मेलुहा का अर्थ मेसोपोटामिया में क्या लगाया जाता था? नावों का देश। मेलुहा का अर्थ क्या होता है? नावों का देश, नावों का देश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फारस की मोहरें किस हड़प्पा स्थल से मिला है? लोथल से। तराजू तोल की इकाई के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से। युगल सावधान, पति पत्नी या दो शवों के एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से, ठीक है ना, लोथल और कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख और सर्वमान्य कारण किसे माना जाता है? तो बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की थी? 1924 ईस्वी में। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में किसने किया था? चार्ल्स मैसेज ने। यानी हड़प्पा सभ्यता की कोई सभ्यता थी, ये मैसेज किसने दिया था सबसे पहले? 1826 में ये चार्ल्स मैसन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा के पुरास्थल का सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने। यानी कि हड़प्पा सभ्यता कितने किलो एरिया में फैला हुआ है? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इसका सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था?
अलेक्जेंडर कनिंघम ने। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य सामाजिक ढांचा कैसा था? संभवतः मातृसत्तात्मक। तांबे की बनी ईगल गरुड़ की मूर्ति का रथ कहाँ से मिला है? दैमाबाद से मिला है। राखीगढ़ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। कहाँ? घग्गर। रोपड़ जो पंजाब में है, किस नदी के तट पर स्थित है? सतलुज नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? रोपड़ है। आलमगीरपुर की खोज किसने किया था? ये जिदत शर्मा ने 1958 में। किसने किया था? ये जिदत शर्मा 1958 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुरकोटदा की खोज किसने किया था? ऑरेनस्टीन ने 1927 ईस्वी में। कोटदीजी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है। कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, जुडित जोदड़ो, ये सारे के सारे पाकिस्तान के स्थल पाकिस्तान में है, जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, ठीक है। कोटदीजी की खोज किसने किया था? फजल अहमद खान 1953 ईस्वी में, ठीक है। फजल अहमद खान 1953 ईस्वी में। रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? मादर नदी के तट पर। किस नदी के तट पर स्थित है? मादर। वाह, किस नदी के तट पर स्थित है? मादर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रंगपुर की खोज किसने किया था? एस आर राव ने। किसने? एस आर राव ने। रोपड़ की खोज किसने किया था? ये जिदत शर्मा ने 1953 में। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश लोग किस प्रजाति के हैं? भूमध्य सागरीय, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? पशुपति शिव योग की मुद्रा में बैठे हुए। सिंधु सभ्यता के लोग किस दिशा में शवों को दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। शव सिर उत्तर और पैर दक्षिण की ओर होता था, जैसे कि आजकल प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शवाधान की कौन सी विधियां सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी? पूर्ण समाधि भी था, आंशिक समाधि भी था और दाह संस्कार भी था। तीनों प्रकार का था। एक था कि दफना दिए, एक था कि आपका मरे हुए आदमी को जंगल में फेंक दिए, चिड़िया या फिर जानवर खा लिए, उसका हड्डी को दफना दिए, ठीक है। और दूसरा है जलाने की प्रथा। तो तीनों प्रकार की यहाँ पर प्रथाएं प्रचलित थी। किस हड़प्पा स्थल से ताबूत में शव दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? यानी कि RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के किस भाग को दुर्ग कहा जाता है? पश्चिमी टीला को दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा के पूर्वी टीले को क्या कहा जाता है? निचला दुर्ग। ये आपका कहाँ का है? 3 स्तर में कहाँ विभाजित था? कालीबंगा ना। हाँ, हाँ, कालीबंगा नहीं, कौन सा जगह था जो 3 स्तरीय में विभाजित था? अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उन्नत नगर नियोजन और ड्रेजन जल निकास प्रणाली, ठीक है। सिंधु घाटी के नालियों को किससे ढका गया था? ईंटों और पत्थरों से। ईंटों और पत्थरों से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी 105 नंबर क्वेश्चन है। 100 का सेट हमारा हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा सेट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। घरों में निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता का लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। धूप में पकाई या भट्टी में पकाई गई जिनका अनुपात 4:2:1 है, ठीक है ना। 4:2:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस आकार की ईंटें विशेष रूप से मिला है? एल आकार की ईंटें कोनों के लिए, ठीक है ना। कोनों के लिए एल आकार की ईंटें सबसे अधिक मिले हैं। किस स्थल से शैलकृत वास्तुकला के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा। किस स्थल से शैलकला वस्तु के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा। धौलावीरा से प्राप्त एक बड़ा शिलालेख कितने अक्षरों का है? 10 बड़े आकार के संकेतों वाला शिलालेख है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? 16 के गुणज में था, 64 के गुणज में था, 160 का था, 320 का था। यानी कि सबसे कम यदि कोई चीज़ लेने तो आपको 16 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, चलो, हाथी के दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। सीप का पैमाना कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। तांबे का पैमाना कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। किस हड़प्पा स्थल से कुत्ता और बिल्ली के पैरों के निशान वाली ईंटें मिली है? चनहुदड़ो से। कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से। किस स्थल से 3 युगल समाधान मिला है? लोथल से। लोथल के गोदी बड़ा की खोज किसने किया था? एस आर राव ने 1955 ईस्वी में, ठीक है ना, 1955 ईस्वी में। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्यों का आक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने। मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑरेनस्टीन और AR पारेख है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाढ़ का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? जॉन मार्शल और माइके ने। जॉन मार्शल और माइके ने।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए नदी सूखने या भूतापीय परिवर्तन का कारण किसने बताया है? तो ये बताया है M.R. साहनी और रॉबर्ट लिक्स ने बताया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किन किन फसलों से परिचित थे? तो गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, मटर, राई, तिल, धान, चावल, ठीक है ना, इन सभी से परिचित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जानवर पालतू नहीं था? तो बिल्ली का प्रमाण नहीं मिलता। बिल्ली और शेर अज्ञात है, ठीक है, बिल्ली और शेर। क्या सिंधु घाटी के लोगों को हाथी और गेंडे की जानकारी थी? हाँ, इनकी मूर्तियाँ और मुहरें भी मिली है, ठीक है। अगला हमारा, सिंधु सभ्यता की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सभी को पता है, सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी घाटी है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती और ऊनी दोनों प्रकार के। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों के इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है? राजपथ। चौड़ाई लगभग 10 मीटर है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के घरों में कुएं होने के अवशेष सबसे अधिक कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। कुआं सबसे अधिक कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। शवाधान में मृत शरीर के साथ खाने पीने की वस्तुएं और आभूषण रखने की प्रथा कहाँ थी? ये हड़प्पा से थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य मनोरंजन क्या था? पाशा खेलना, शिकार करना और नृत्य करना। पाशा खेलना, शिकार करना और नृत्य करना। अगला हमारा है, कांसे की गाड़ी का मॉडल कहाँ मिला है? चनहुदड़ो और हड़प्पा से। चनहुदड़ो और हड़प्पा से, ठीक है, चनहुदड़ो और हड़प्पा से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रसिद्ध पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से एक श्रृंगी जानवर वाले पात्र और मुहरें सर्वाधिक मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। बलूचिस्तान में स्थित कौन सा हड़प्पा स्थल व्यापारिक मार्ग पर चौकी का काम करता था? सूतकांगेडोर। कौन सा हड़प्पा स्थल समुद्र तट के पास स्थित नहीं था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा का आंतरिक भाग में, ठीक है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जौ के साक्ष्य मिले हैं? बनावली और हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता को लोग किस विधि सिंधु सभ्यता के लोग किस विधि से बर्तन बनाते थे? कुम्हार के चाक से, ठीक है ना, कुम्हार के चाक से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्या सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाते थे? नहीं, क्योंकि उस समय लोहा का खोज नहीं किया गया था, ज्ञान नहीं था उन लोगों को, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग मैंने बताया था 13 लाख, यहाँ 12.99 लाख किलोमीटर में है, ठीक है ना। उसका आकार जो है ना, त्रिभुजाकार में है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार में फैला है? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दजला और फरास, टिग्रिस और यूफ्रेटस, ठीक है, यूफ्रेटस, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे कौन सा समकालीन था? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 142 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हुआंगो नदी कहाँ बहती है? चीन में। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य लिपि कौन सी थी? तो चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों पर किस वृक्ष की पत्तियों का अंकन मिलता है? पीपल की पत्तियों का। किस हड़प्पा स्थल से मनके बनाने की एक बड़ी कार्यशिला मिली है? चनहुदड़ो से। कहाँ से? मनके बनाने की कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से मिला है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थल से शंख चीरने के उद्योग मिला है? तो बालाकोट और लोथल से। हड़प्पा कालीन लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? दक्षिण भारत, कर्नाटक की कोलार की खानों से, ठीक है ना, अफगानिस्तान, पर्सिया से। हड़प्पा कालीन लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। हड़प्पा कालीन लोग लाजवर्द मणिरत्न कहाँ से मंगवाते थे? लाक्स बदख्शा से, जो अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कालीन लोग फिरोजा का आयात कहाँ से करते थे? मध्य एशिया, ईरान से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं?
तो ये है आपका हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, किस हड़प्पा स्थल से से एक दुर्ग से एक विशाल जनसभा भवन या स्तंभों वाला हॉल मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का उपयोग किसके लिए किया जाता था? किसी धार्मिक पवित्र अनुष्ठान या सार्वजनिक स्नान के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? पक्की कच्ची ईंटों में, बहुमंजिला मकानों में। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे लंबी अभिलेखीय युक्त मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। किस स्थल पर घरों के अवशेषों में कुएं के साथ साथ स्नान घर भी अनिवार्य रूप से पाए गए हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं? तो यह दृश्य कहाँ देखने को मिला है? चिन्होदड़ो में। ठीक है। किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिलते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मोहरों से। स्वास्तिक चिन्ह मुख्य रूप से किस प्राचीन प्रतीक का द्योतक है? सूर्य पूजा और प्रकाश पूजा का प्रतीक है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण पर्यावरण असंतुलन किसने बताया था? तो फेयर सर्विस ने बताया था। किस किस पुराविद ने हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था? गार्डन चाइल्ड ने। किसने? गार्डन चाइल्ड ने। सिंधु सभ्यता के लोग आपस में व्यापार प्रणाली, ठीक है ना, प्रणाली के माध्यम से करते थे। बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग आपस में व्यापार किस प्रणाली के माध्यम से करते थे? तो उस समय वस्तु विनिमय ही प्रचलित था। वस्तु के बदले वस्तु दो भाई। हड़प्पा सभ्यता के दौरान बंदरगाह के रूप में कौन सा सबसे प्रसिद्ध था? लोथल था। ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा और बनावली। घग्गर नदी के किनारे कौन सा है? कालीबंगा और बनावली। किस स्थल से एक कच्चे ईंटों का विशाल चबूतरा मिला है जिसके ऊपर अग्निकुंड बने थे? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियां अधिकांशतः किस धातु या सामग्री की बनी होती थी? टेराकोटा का, ठीक है ना, पक्की ईंटों की बनी होती थी। इस हड़प्पा स्थल का निचला शहर भी प्राचीन काल में दीवार से घिरा हुआ था। कालीबंगा। कालीबंगा ही एक ऐसा जो था वो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मुहरों पर कौन सी पक्षी बहुतायत में चित्रित है? कबूतर और बत्तख। कबूतर और बत्तख। कबूतर और बत्तख। किस हड़प्पा स्थल से तांबे की गल गालना भट्टी प्राप्त हुई है? हड़प्पा और लोथल से। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा शिल्प और व्यापार होने के साथ साथ और भी क्या था? पशुपालन और कृषक भी थे। ठीक है ना, पशुपालन और कृषक भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में कुल कितनी बड़ी ईंटों की संरचनाओं को अन्नागार माना गया है? तो मोहनजोदड़ो में एक बड़ा अन्नागार और छह अन्नागारों की 2 पंक्तियां भी मानी गई है। ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। किस पुरातात्विक ने हड़प्पा संस्कृति के उद्भव को स्थानीय संस्कृति के विकास का परिणाम बताया? अमलानंद घोष और रफीक मुगल। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का जुड़वां राजधानी किसे कहा गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट द्वारा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक पुरुष का कंकाल मिला है जिसके सिर पर चोट के निशान हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसे नर संहार का भी साक्ष्य कहा जाता है। इस कारण भी हम लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो मार काट से हुआ था। ठीक है ना, उसी के प्रमाण से हम लोग बोलते हैं। किस हड़प्पा स्थल से कब्रगाह IS-37 और H संस्कृति मिला है? तो हड़प्पा से ही मिला ये। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों का अंकित पशुपतिनाथ के आसपास कौन से जानवर चित्रित है? तो बाघ है, गेंडा है, भैंसा है, हाथी है और नीचे 2 हिरण भी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे के अतिरिक्त किस अन्य धातु से भी परिचित थे? हालांकि इसके सबूत नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। पारद बोल सकते हैं, मरकरी, पारा। ठीक है ना, पारा मरकरी। किस स्थान से जोतने वाले खेत के साक्ष्य के साथ साथ एक ही खेत में 2 फसलें, ठीक है ना, गेहूँ चना उगाने का भी प्रमाण मिलता है? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस
स्थल से सिंधु घाटी की सभ्यता किस स्थल से पत्थर के बने तराजू के पलड़े मिले हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से। सिंधु घाटी के लोग किन अनाजों के साथ साथ दालों का भी प्रयोग करते थे? मटर और मसूर। किस स्थल से 3 दिशाओं में विभाजित नगर के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा। कहाँ से मिला है? धौलावीरा। किस पुरातात्विक स्थल से देश का सबसे बड़ा हड़प्पा-कालीन संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई? राखीगढ़ी, हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस भूकंपीय हलचल का तर्क किसने दिया है? H.R. राइक्स और M.R. साहनी द्वारा। ठीक है, ये दिया गया है भूकंपीय हलचल, इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किस आकार की होती थी? अधिकांश चौकोर और कुछ बेलनाकार और आयताकार भी होती थी। किस हड़प्पा स्थल से तांबे की बनी एक बत्तख की मूर्ति मिली है? चनहुदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक कुत्ता भेड़िए का पीछा करते हुए कर रहा है ऐसा अंकन मिला है? चनहुदड़ो से। मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई अधिकतम कितनी थी? लगभग 9 से 10 मीटर, जिसे राजपथ कहा गया। सिंधु सभ्यता में कुल कितने बड़े नगरों की संख्या दी गई है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है और धौलावीरा है। ये सभी के सभी शहर कह सकते हैं। उस समय का ये शहर था, बड़ा नगर था। ठीक है ना, क्या था? शहर था, बड़ा नगर था। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? सोना, चांदी, तांबे, हाथी दांत, मड़ियों के बने आभूषण। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। किस हड़प्पा स्थल से क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थल से एक जार पर पंछी का चित्र मिला है जो पंचतंत्र के कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है? लोथल से मिला है। ठीक है ना, कहाँ से मिला है? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी और फिर बाएं से दाएं भी लिखी जाती थी, दोनों तरह से लिखी जाती थी। हड़प्पा कालीन लोग तांबा मुख्यतः कहाँ से लाते थे? खेतड़ी, राजस्थान से। खेतड़ी, राजस्थान से लाते थे। कहाँ से? खेतड़ी, राजस्थान। ठीक है ना, खेतड़ी, राजस्थान। चलिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल संचयन प्रणाली मिली हुई है? कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा कितने जलाशयों के लिए प्रसिद्ध था? लगभग 16 बड़े जलाशय मिले हैं यहाँ से। ठीक है, किस पुरातत्वविद ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था? जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता के कुल ज्ञात स्थलों में से कितने प्रतिशत स्थल भारत में पाए गए हैं? तो अधिकांशतः स्थल लगभग 1000 से अधिक छोटे बड़े मिलाकर भारत में खोजे जा चुके हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से सबसे अधिक भयभीत रहते थे? शेर से, क्योंकि शेर के साक्ष्य यहाँ नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सी प्रथा दर्जा प्रथा और वेश्यावृत्ति के रूप में मानी जाती है? तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसके संकेत मुहरों और साक्ष्यों से मिलते हैं। ठीक है, बाप रे बाप, उस समय भी वेश्या प्रथा था भाई, गजब। किस स्थल से एक मुद्रा पर राव का चित्र बना हुआ मिला है? मोहनजोदड़ो और लोथल से। सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के लिए किस साधन का प्रयोग विशेष तरह से होता था? मनोरंजन के लिए तो मछली पकड़ना, शिकार करना, पासा डिजाइन खेलना इत्यादि, ये सभी के सभी मनोरंजन के साधन थे। इस हड़प्पा स्थल से एक मुद्रा पर 3 सिरों वाला देवता त्रिमुख मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अलंकृत ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया गया है? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के दौरान मुख्य रूप से किस अनाज का उत्पादन पंजाब और सिंध क्षेत्र में हुआ है? गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो में कुल कितने कुएं मिलने के अनुमान लगाए गए हैं? लगभग 700 से अधिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सा मुख्य पेय पसंद करते हैं? सोमरस या विभिन्न प्रकार के फसलों अनाज बने पेय? किस पुरातात्विक स्थल से मण की ईंटों के व्यापक प्रयोग प्रमाणिक मिले हैं? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने मृतकों को दफनाने के लिए सिर कहाँ रखते थे? उत्तर में। आज भी वैसे ही रखा जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ किस नदी के अत्यधिक बाढ़ को माना जाता है? तो सिंधु और रावी नदी। किस स्थल से? सिंधु और रावी नदी। ठीक है ना, किस स्थल से तांबे की एक सुंदर कुल्हाड़ी मिली है? हड़प्पा और चनहुदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था, ये तो सभी को पता है भाई।
नेक्स्ट 160 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया हम लोग देख रहे हैं अभी तक तो, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से शंख के बने आभूषण मिले हैं? लोथल और नागेश्वर से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का सबसे अधिक बर्तन या औजार बनाते थे? कांसा, तांबा और टीन, ठीक है ना, कांसा, तांबा और टीन। किस स्थल से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा और सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता के लोग अपने घरों में हवा के आवागमन के लिए क्या प्रबंध रखे थे? तो बड़े रोशनदान और आंगन की व्यवस्था भी था, ठीक है ना, बड़े रोशनदान और आंगन की व्यवस्था भी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अपने उत्कृष्ट आभूषणों और मणियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? लोथल और चन्होदुड़ो, लोथल और चन्होदुड़ो, ठीक है ना, लोथल और चन्होदुड़ो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाय। अगला हम लोग अगला टॉपिक में मिलेंगे। क्या हमारा रहेगा टॉपिक? हमारा अगला टॉपिक रहेगा वैदिक, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता।